हर दुख में माँ की याद आती है और सास तो जैसे दुश्मन है। ललिता जी गर्म पानी में सौंठ मिलाकर गिलास में उड़ेलते हुए बड़बड़ा रही थी। जब वो पानी लेकर आई तो पूर्वी अभी तक अपनी माँ से फ़ोन पर ही बात किए जा रही थी। ललिता जी से पानी हाथ में लेते हुए बोली, मम्मी जी, मेरी मम्मी कह रही थी कि सौंठ की तासीर गर्म होती है, इसलिए इसमें थोड़ा सा हनी मिला दीजिए। पूर्वी ने कहा तो ललिता जी को एक बार फिर गुस्सा आ गया। अगर पूर्वी अभी गर्भवती ना होती तो वो उसे समझाने की कोशिश करती कि यूँ हर बात में माँ को अपना छोटा छोटा दुख बताना ठीक नहीं। अभी गर्भ का 7वां महीना चल रहा था, सब कुछ सामान्य था। बस पिछले 2 दिनों से पूर्वी को थोड़ी सर्दी खांसी हो गई थी। उसको अभी दवाई देना ठीक नहीं था, इसलिए ललिता जी घरेलू काम कर नुस्खे से ही उसकी सर्दी खांसी ठीक करने का उपाय कर रही थी। अभी पूर्वी की बात को सुनकर वो बिल्कुल उदास हो गई कि मैं तो इतना ध्यान रख रही हूँ, फिर भी पूर्वी हर बात पर अपनी मम्मी को ही क्यों पूछती रहती है। उन्होंने सोचा इस बारे में वह एक बार पूर्वी की मम्मी से जरूर बात करेगी कि उनका यूं बार बार पूर्वी को फ़ोन करना, नसीहत देना और पूर्वी का सिर्फ अपनी मम्मी की बात मानना है, ऐसी बातों से उन्हें अपना अस्तित्व बहुत गोना सा प्रतीत होता है। जबकि वह अपनी तरफ से पूर्वी की देखभाल में कोई कमी नहीं रख रही है, पर उन्होंने सामने से पूर्वी को कुछ नहीं कहा। वो गर्भावस्था में उसे कुछ भी ऐसा नहीं बोलना चाहती थी जो उसे अप्रिय लगे। वैसे भी ललिता जी बहुत ही मितभाषी और सौम्य व्यक्तित्व वाली महिला थी। सोचा सही समय आने पर इस बारे में पूर्वी से बात करेगी। ये सोचकर वह शाम की चाय बनाने चल दी। थोड़ी ही देर में संसाक और उसके पापा आने वाले थे। अभी शाम की चाय से फारिग हुए ही थे कि पूर्वी की मम्मी कृष्णा जी आ गई। वह बेटी के लिए बहुत सारा खाने पीने का सामान लेकर आई थी। उन्होंने आते ही पूर्वी से भी पहले ललिता जी को गले लगाकर धन्यवाद दिया कि वह पूर्वी का ख्याल इतने अच्छे से रख रही है जितना वो खुद नहीं रख पाती। इससे ललिता जी के मन की मलिनता कुछ कम तो हुई, पर साथ ही मन में एक सोच उभरी कि अगर ऐसा है तो वो खुद क्यों अपनी बेटी पूर्वी के साथ जब तक फ़ोन पर लगी रहती है। ललिता जी आज भी चाहकर भी कुछ नहीं कह पाई कि अगर पूर्वी का ध्यान वो अच्छे से रख रही है तो उनका बार बार पूर्वी की जिंदगी में दखल अंदाजी उनको पसंद नहीं। ऐसे में तो पूर्वी कभी भी इस घर को पूरी तरह अपना नहीं पाएगी, और अगर उनको पूर्वी के ससुराल वालों पर भरोसा नहीं तो क्यों नहीं उसे डिलीवरी तक अपने पास ही रख लेती। पर परकट में सिर्फ मुस्कुराकर चुप रह गई। ललिता जी की एक आदत थी, उनको कोई तकलीफ होती और वो किसी को बता नहीं पाती तो उनका अनकहा उनकी आंखों से आंसू के रूप में निकल जाता था। आज भी यही हुआ। दोनों माँ बेटी जब आपस में बतियाते हुए उनकी उपस्थिति को भी भूल गई तो ललिता जी की आंखों में आंसू आ गए, जिन्हें छिपाने को वो रसोई घर की तरफ मुड़ गई। उनके पति कमलेश जी रसोई में पानी लेने आई ही थे कि उन्होंने अपनी पत्नी की आंखों में आंसू देखकर चौंक पड़े। पूछा तो अपने आंसू पोंछकर वो चुपके से अपने पति के कानों में फुसफुसाकर बोली, ये जो पूर्वी अपनी हर समस्या हर दुख में अपनी माँ को याद करने लगती है, इससे उन्हें भी पूर्वी को समझने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। मुस्कुराते हुए वह बोले, माँ है वो, माँ और सास में कुछ तो अंतर होता है, तुम भी समझा करो। यूँ अगर कृष्णा जी ने तुम्हें रोते हुए देख लिया तो क्या सोचेगी, इस बारे में भी बात करेंगे। अभी बस रोना वोना छोड़कर उनके साथ बैठो, वरना समधन को बुरा लगेगा। कमलेश जी का कहना सही था, अतः वो खुद को भरसक सामान्य बताते हुए चाय बनाने चली गई। चाय के उबलते पानी के साथ उनके मन में कई विचार एक साथ उद्वेलित हो रहे थे। वो याद करने लगी कि कितनी खुश थी वो जब उनके लाडले बेटे शशांक की शादी थी। पूर्वी कैसी गुड़िया जैसी लग रही थी। 2 साल पहले जब लखनऊ के कॉलेज प्रोफेसर द्विवेदी जी की बेटी का रिश्ता आया तब उनके बेटे शशांक के लिए आया था, तो उन्हें कुछ नज़दीकी रिश्तेदारों ने समझाया था कि एक ही शहर में मायका ससुराल दोनों साथ होने होने से अक्सर परेशानी हो जाती है। लड़कियां ससुराल को ठीक से अपना नहीं पाती, पर तब उन्हें पूर्वी बहुत भोली भाली मासूम सी लगी थी। इसके अलावा शशांक को भी पूर्वी बहुत पसंद आई थी। उनका परिवार एक प्रतिष्ठित परिवार था, इसलिए बाकी चीज़ें ठीक ठाक लगी। पूर्वी की माँ कृष्णा जी बहुत समझदार थी और पहले ही उनके घर में एक बहू थी जिनके साथ कृष्णा जी बहुत अच्छे से सामंजस्य बैठा कर चल रही थी। उन्हें पता था चाहे सास कितना भी प्यार करे, दुख और परेशानी में एक बेटी है जरूर चाहती है कि उसकी माँ का हाथ उसके सर पर हो। ललिता जी उम्र और अनुभव दोनों में कृष्णा जी से छोटी थी, अतः कृष्णा जी ने अपने अनुभव से समझ लिया कि कुछ तो है जो ललिता जी के मन में चल रहा है। ललिता जी माँ बेटी को जानबूझकर प्राइवेसी देती हुई किचन में चली गई थी। कृष्णा जी ने पूर्वी से बात करते हुए यह बात नोटिस की, पर कृष्णा जी पूर्वी को आंखों से इशारा करते हुए खुद भी रसोई में गई और ललिता जी रो रही थी। वो भी एक बेटे की शादी कर चुकी है। उन्होंने समझाया कि एक माँ को बेटे की चिंता सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए हम माँ और सास दोनों को ही समझना पड़ता है। आपने देखा नहीं, मैंने जानबूझकर उसे डिलीवरी के लिए यहाँ छोड़ रखा है ताकि आप सबसे उसका रिश्ता और प्रगाढ़ हो।
अब ललिता जी की समझ में कुछ कुछ आने लगा था कि पूर्वी धीरे धीरे उन्हें और इस घर को अपना समझने लगेगी। उन्हें अपनी समधन की समझदारी पर गर्व हुआ। अब उनका मन प्रफुल्लित था और समझ चुकी थी कि दुख में हरदम माँ की याद आती है और पूर्वी तो अभी गर्भावस्था के नाजुक दौर से गुजर रही है। अब पूर्वी और कृष्णा जी से कोई शिकायत नहीं थी, उल्टा वो कृष्णा जी के दिल से शुक्रगुजार थी। उन्होंने उन्हें कई काम की बात बताई थी। कहा तो ललिता जी सोच रही थी कि कृष्णा जी जरूर अपनी बेटी को मेरे खिलाफ भड़का रही होगी, और कहाँ वो पूर्वी और उनके बीच भावनाओं का पुल बनाने की कोशिश कर रही थी, जिससे उन दोनों में भी माँ बेटी की तरह एक अच्छा रिश्ता पनप सके। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको हमारी यह कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई तो हमारी वीडियो को शेयर लाइक जरूर करना।